गुरुजी, ज्ञान के विषय में ऐसा कहा जाता है कि ये हर क्षण का है, फिक्स्ड नहीं है। मतलब जीवन भर सतत है, लेकिन मन चाहता है फिक्स कर दे कि आत्म साक्षात्कार एक इवेंट है, या कोई याद को, अनुभव को, ध्यान की अवस्था को पकड़ के उसको छोड़ना नहीं चाहता, या उसको रिपीट रिपीट करते रहता है। आप जो प्रश्न कर रहे हो ना, वो नामुमकिन है। जी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। आप 50 साल पहले बच्चे थे और आज जवान हो गए हो, आप स्थिर तो नहीं रहे। जी। वो कल भी स्थिर नहीं रहोगे। गंगा का पानी बह रहा है, वो स्थिर थोड़ी ना है। आयु बढ़ रही है, घास बढ़ रहा है, अन्न बढ़ रहा है। वो बढ़ रहा है तभी तो आप खा रहे हो ना। इस जीवन में कोई स्थिरता नहीं है। अगर स्थिर हो, जैसे ईसीजी देखो, अगर स्थिर आ जाए, स्ट्रेट आ जाए, तो इसका मतलब आपके प्राण चले गए। तो जीवन में जीवत्व का मतलब ही ये है कि उसमें कुछ ना कुछ अस्थिरता रहेगी। वो अस्थिरता ही जीवन है। अस्थिरता का मतलब ये है कि आपके अंदर जान है, तभी तो आप सांस ले रहे हो ना। अब समाधि अवस्था में कितनी देर रह सकते हो? थोड़ी देर ही रह सकते हो ना, जब तक आपके श्वास को आप कंट्रोल कर लो, या श्वास न्यूनतम दिशा में चले, तो आप ज्यादा देर तक बैठ सकते हो। लेकिन जितनी देर तक, ज्यादा देर तक बैठोगे, उसमें आध्यात्मिक एनर्जी, भगवान की एनर्जी ज्यादा आएगी। उसको आप कहीं तो उसको प्रयोग करोगे ना। अब महात्मा बुद्ध को इतनी आध्यात्मिक शक्ति आई, या महावीर को आई, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने धर्मपद की रचना की। महावीर ने कुछ और ग्रंथों की रचना की, ताकि उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया। और जो साधक उनके पास आए, उनको भी ज्ञान दिया। तो एनर्जी भी जो है, उसको आप रख नहीं सकते। जैसा मैंने अभी बताया है, काम की एनर्जी को भी अपने अंदर नहीं रख सकते जब तक कि आप या तो उसको यूटिलाइज करो, नहीं तो वो आपको कष्ट देगी। एनर्जी का, अब इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में वो फ्लो ही करती रहती है ना। उसको घर में बंद तो नहीं कर सकते आप। आपको शायद पता नहीं है कि एनर्जी जो टरबाइन से पैदा होती है, जब पीक कंजम्पशन होता है तो उस समय पीक टरबाइन शुरू की जाती है। जब पीक नहीं रहता तो कम कर दिया जाता है। वो लोड देखते रहते हैं कितना लोड हो रहा है। ये सारा जीवन ऐसे ही चलता है। कुछ भी अगर स्थिरता नहीं, अगर स्थिर हो जाए तो उस चीज समाप्त हो जाती है। आपके अंदर जो स्थिर है, वो ब्रह्मांड है, वो भगवान की शक्ति है जो हर जगह है। वो स्थिर है, उसी में आप रहते हो। इसलिए वो भी स्थिर नहीं है, क्योंकि आप उसके अंदर रहते हो, उसमें भी मूवमेंट होता रहता है।